अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी और लैंड होने से पहले ही क्रैश का शिकार हो गई। इस हादसे में विमान पूरी तरह से डैमेज हो गया। इस ड्रीम लाइनर विमान में 242 लोग सवार थे और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो कोई जीवित नहीं बच पाया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा बीमा क्लेम बन चुका है। इस विमान का प्राइमरी घरेलू इंश्योरर न्यू इंडिया एश्योरेंस को माना जा रहा है। एयरक्राफ्ट का हल इंश्योरेंस यानी खुद विमान का बीमा लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। इसमें से सिर्फ 5% हिस्सा भारत की GIC रे को जाएगा, जो भारत की रीअश्योरेंस कंपनी है। बाकी का बड़ा जोखिम AIG लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय रीअश्योरेंस उठाएंगे। आपको बता दें कि इंश्योरेंस 2 हिस्सों में होती है। एक हल इंश्योरेंस जो विमान की कीमत के लिए होता है, दूसरा पैसेंजर लिएबिलिटी इंश्योरेंस जो यात्रियों की हानि, चोट और मौत के लिए होता है। ये पैसेंजर लिएबिलिटी इंश्योरेंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और भारत के कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत लागू होता है। इसके तहत एयरलाइंस को यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देना होता है। इस क्रैश में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अभी तक अधिकारियों ने ऑफिशियल तौर पर मृत्यु की कोई संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि इस दुर्घटना में कोई बचा नहीं। अगर हम कोझीकोड में साल 2020 में हुए एक एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश की बात करें तो वहां यात्रियों के लिए लगभग $38 मिलियन का मुआवजा दिया गया था। ये मुआवजा यात्रियों की उम्र, आय और कानून दावों के आधार पर तय किया जाता है। ये थी जानकारी एयर इंडिया क्रैश के इंश्योरेंस और मुआवजे से रिलेटेड। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।